साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। साथियों वो समय आ गया जिसका इंतज़ार सभी को था। हमारे सभी अध्यापक बंधुओं को जिन्हें भावी सरकारी अध्यापक बनना है उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया और एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी अब आ चुकी है जिसका बहुत ही ज़्यादा दिनों से इंतज़ार था। साथियों जैसा कि हमने कल अपने चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से एक छोटा-सा शॉर्ट बनाया था, उसके माध्यम से आप लोगों को बताया था हमने कि एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन आज आपके सामने है। डिटेल में सब बातों की चर्चा करेंगे। चर्चा का मज़ा इसलिए आएगा आपको ज़्यादा क्योंकि मेरा खुद भी केवीएस में सिलेक्शन एक बार हो चुका है। तो आपके साथ मैं उन बातों को शेयर करूँगा, जो अंदर की बातें हैं, जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं। आइए एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसे हम केवीएस के नाम से जानते हैं। उसमें क्या-क्या ज़ोन्स होते हैं और किसकी बातें होती हैं और हमारा सिलेक्शन किस प्रकार होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 25 रीजनल ऑफिस होते हैं। रीजनल ऑफिस भी होते हैं और उसके बाद ज़ोन्स भी होते हैं। हालाँकि इसके विषय में हम चर्चा बाद में बहुत तसल्ली से करेंगे, एक-एक करके आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे बीच-बीच में। आज सबसे मुख्य चर्चा है कि कितनी वैकेंसीज़ आई हैं और आपके लिए क्या-क्या मौके हैं। चलिए एक-एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि किस-किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए निकली है, असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स के लिए निकली है। ये वैकेंसी साथियों हमारे मतलब की नहीं है, डिपार्टमेंटल ज़्यादा होती है और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी निकली है। लेकिन हमारा मुख्य जो फ़ोकस होगा, हमारा मुख्य फ़ोकस है पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी की वैकेंसी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है हमारे लिए। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी की पोस्ट निकली है, यूआर में 52, अनरिज़र्व्ड 52 है, ईडब्ल्यूएस में 12 हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में 33 हैं, एससी 18 हैं, एसटी 9 हैं और टोटल 124 वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद बैकलॉग की वैकेंसी भी आगे दी हुई है। आगे बात करते हैं इंग्लिश की। तो इसी तरह अनरिज़र्व्ड में 68 वैकेंसीज़ इंग्लिश में हैं, ईडब्ल्यूएस में 16 हैं और ओबीसी में 44, एससी में 24 और एसटी में 12 वैकेंसी। अगर इन सभी वैकेंसीज़ को जो आपके सामने खुली हुई हैं अगर मैं देखूँ, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारी फिज़िक्स में निकली है पीजीटी में इस बार। आगे की बात करें तो केमिस्ट्री में भी 84 वैकेंसी। आगे की बात अगर मैं करूँ तो केमिस्ट्री में भी 84 वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं। पीजीटी में 12th लेवल पे इतनी वैकेंसी कम देखी जाती हैं, तो वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं। और कंप्यूटर साइंस के लिए भी 73 वैकेंसीज़ हैं, तो हमारे बीटेक स्टूडेंट और कंप्यूटर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका आया है। साथ ही इसी बीच में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जिनका केवीएस में सिलेक्शन हो चुका है पहले भी और वो यहाँ पर आपको तैयारी चक्र पर पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए है कि फ्री में आपकी तैयारी होगी और आपको जानने को मिलेगा कि हम तैयारी किस तरह करें और केवीएस में कैसे सिलेक्शन लें। आइए आगे जानते हैं। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एनवीएस में वैकेंसी है। पहली बार ऐसा हुआ है साथियों कि केवीएस और एनवीएस दोनों की वैकेंसी एक साथ आ गई हैं, एक साथ पेपर करा रहे हैं। पेपर का पैटर्न भी मैं डिस्कस करूँगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है उसे भी डिस्कस करूँगा। तो दोनों पेपर, पहले केवीएस अलग पेपर कराया करता था, एनवीएस अलग कराता था। अब पेपर एनवीएस और केवीएस एक साथ आके करा रहे हैं और एक ही पेपर के थ्रू आपको प्रेफ़रेंस देनी होगी और उसी पेपर के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। वो आपकी चॉइस है, आप केवीएस में जाना चाहते हैं या एनवीएस में आपसे प्रेफ़रेंस ली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी की एनवीएस में जो वैकेंसी दी हुई है सब्जेक्ट वाइज़ यहाँ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके विषय में आप देख सकते हैं। अगर आगे चलें तो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में एनवीएस में वैकेंसी दी हुई है। ये जितनी भी लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज के रूप में अब हमारे एनईपी हमारी जो एनईपी 2020 है उसके अकॉर्डिंग थर्ड लैंग्वेज के रूप में भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर दोनों स्कूल्स रन होते हैं, तो इसलिए थर्ड लैंग्वेज को भी कंसिडरेशन में रखा गया है। उसके बाद टीजीटी की जो केवीएस में वैकेंसीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी निकली हैं इस बार। देखें तो पी इंग्लिश की वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, संस्कृत की वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, तो वैकेंसी बड़ी अच्छी-अच्छी रही हैं आपके लिए, खूब वैकेंसी आई हैं, तो तैयारी में जुटने का समय आ गया है। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो टीजीटी में लगभग 2800 वैकेंसी आ गई हैं। इसी तरह लाइब्रेरियन की पोस्टें बड़ी अच्छी रहती हैं, यहाँ भी 61 वैकेंसी अनरिज़र्व्ड है और टोटल 147 वैकेंसी आपके पास केवीएस में लाइब्रेरियन की साथियों आ गई हैं। आगे ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, अब एनवीएस के बारे में बात कर लें तो एनवीएस में भी काफ़ी अच्छी संख्या है वैकेंसीज़ की, सारी आप देख सकते हो सामने। किसी भी कन्फ्यूज़न किसी भी पोस्ट को लेके कन्फ्यूज़न हो कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप टीजीटी या पीजीटी बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको इस वीडियो के दौरान, हालाँकि मैं सब कुछ क्लियर करूँगा मेरे साथियों बच्चों, लेकिन फिर भी इस बीच अगर कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस कन्फ्यूज़न को हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं टीजीटी की थर्ड लैंग्वेज एनवीएस में भी वैकेंसी काफ़ी हैं, केवीएस से ज़्यादा एनवीएस में वैकेंसी आई हैं तीसरी भाषा की।
जिन लोगों ने ये इन भाषाओं से कुछ कोर्स कर रखे हों वो इनमें एलिजिबल हैं, अन्यथा आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हैं। प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। प्राइमरी टीचर्स हमेशा सिर्फ केवीएस में होते हैं, क्योंकि केवीएस के स्कूल जो होते हैं वो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक रन होते हैं। एनवीएस के जो स्कूल होते हैं वो छठी क्लास से रन होते हैं। इसलिए प्राइमरी जो होगी वो सिर्फ केवीएस में ही होगी, आपको केवीएस में ही मिलेगी। बड़ा वेल रेप्यूटेड संस्थान है केवीएस, देश के हर एक कोने में बड़े अच्छे स्कूल मिलते हैं, शिक्षा की सुविधा बहुत अच्छी रहती है, तो यहाँ एज अ टीचर पढ़ाना भी एक सौभाग्य की बात है। स्पेशल एजुकेटर होता है पीआरटी, 202 वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर, जिन साथियों को नहीं पता हो उनके विषय में बता दूं, स्पेशल एजुकेटर मतलब जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड वाले, उनको पढ़ाने के लिए आजकल इस पर सरकार का बहुत जोर है। दूसरा है पीआरटी, प्राइमरी के टीचर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी मात्रा में अनरिजर्व में लगभग 1090 निकली हैं, और टोटल हम बात करें तो 3365 वैकेंसीज हैं टोटल मिला के। पीआरटी म्यूजिक भी उसमें इंक्लूडेड है। आगे नॉन टीचिंग स्टाफ में भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है सिर्फ टीचर्स को ही, हमारे बीएड या बीपीएड वाले साथियों को ही मौका दिया है केवीएस ने। हमारे केवीएस ने बहुत सारे और भी पोस्ट के लिए मौका मिला है सभी को, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जिसमें फाइनेंशियल ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, बहुत सारी पोस्ट हैं। और आप इन 2 पोस्ट को देखो तो काफ़ी अच्छी मात्रा में जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो सभी एलिजिबल हैं, आगे इस तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपने बीएड या बीपीएड नहीं भी किया है तो भी केवीएस का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आगे देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट में, तो एनवीएस में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, देखोगे 225 वैकेंसी हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, और लैब लैब अटेंडेंट की भी बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो आप इस तरफ भी ध्यान दें तो हाँ, काफ़ी अच्छे मौके हैं नौकरी पाने के, तो इसे बहुत हल्के में हमें नहीं लेना है, तैयारी हमें बड़े अच्छे से करनी है इसकी। आगे चलें तो एसेंशियल और डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए हम नौकरी करते हैं वह है हमारा पे स्केल। हमें कितने रुपए मिलेंगे, कौन-सी पोस्ट क्या देगी हमें, सभी के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी थी असिस्टेंट कमिश्नर की। देखिए ये ऐसी पोस्ट होती है जो प्रिंसिपल्स प्रमोट होके बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। डिपार्टमेंटल ज़्यादा एग्ज़ाम होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हैं, लेकिन ये हमारे ज़्यादा मतलब की नहीं है, हमारे मतलब की टीजीटी और पीजीटी है, तो उसके विषय में हम पहले चर्चा करेंगे। आ जाइए बात कर लेते हैं। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के बाद प्रिंसिपल की वैकेंसी है और केवीएस में ही है। उसके बाद देखिए केवीएस में प्रिंसिपल अगर आपको बनना है तो आपको पहले से पीजीटी होना चाहिए एटलीस्ट 12 साल के लिए किसी संस्थान में, लेकिन वो संस्थान गवर्नमेंट ही होना चाहिए या ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट गवर्नमेंट में। हम मुख्य बात करते हैं अपने पीजीटी की, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। पीजीटी मतलब वह टीचर जो 6th क्लास से लेके और 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है। बेसिकली वह 11th और 12th क्लास के बेसिस पर ही रखे जाते हैं। हालांकि आप विद्यालय में हैं तो आप छठी क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। आपकी सुविधाओं का, आपकी क्वालिटी का वहाँ भरपूर प्रयोग किया जाएगा। देखिए इनका स्केल क्या है, लेवल 8 की नौकरी है, काफ़ी अच्छी खासी लेवल 8 की नौकरी होती है, 4800 ग्रेड पे होता है। इतना ग्रेड पे आप समझ लीजिए जो आईएएस सेलेक्ट होता है ना, उसका 5400 ग्रेड पे होता है, इनका 4800। जो एसडीएम सेलेक्ट होता है उसके ग्रेड के लेवल के होता है पीजीटी का ग्रेड। तो बहुत अच्छी एक नौकरी होती है। देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट कोर्स चाहिए एनसीटीई से द्वारा। उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट में, यहाँ में बड़ा इसे हैवी लिखा हुआ है, बड़ा हल्का करके बताता हूँ आपको। अगर आपको पीजीटी बनना है तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स से मतलब क्या है, आप साथियों एमए होने चाहिए, आप एमएससी होने चाहिए, आप एमकॉम होने चाहिए। अगर आप एमएससी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ की पीजीटी हो जाएंगे। आप एमए हैं जिस भी सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट की पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ये ज़रूरी है, इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, कहने का मतलब बीएड भी साथ में आवश्यक है। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट द कंसर्न सब्जेक्ट, और बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड ओनली 50% मार्क्स। तो क्या है, बीएड भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एमए किया हुआ है या एमएससी की हुई है तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, या आपने एमकॉम की हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मास्टर डिग्री आपके पास है तो साथ में बीएड भी अवश्य चाहिए, मैंडेटरी है जी, ज़रूरी है जी, ये मैंडेटरी है, ये ज़रूर चाहिए हमें। आगे चलते हैं। सभी पोस्ट की ये जो नोटिफिकेशन मैंने अपने सामने खोला हुआ है, इस नोटिफिकेशन को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी हम पिन करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ पर मैं इसे नोटिफिकेशन को डाल दूंगा तो आप आराम से अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं पीजीटी इंग्लिश के लिए, तो वही जैसा मैंने ऊपर बताया था कि आप अगर पीजीटी इंग्लिश हैं तो आपको क्या करना है, आप एमए इंग्लिश होने चाहिए,
इंग्लिश से आपकी एमए होनी चाहिए और प्लस आप बीएड होने चाहिए। ये आपके लिए ज़रूरी है। ये 2 चीज़ आपको चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो अगर ये आपके पास है तो आप पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए रेडी हैं। इसी तरह से सेम क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको कि एनवीएस के लिए भी, अगर एनवीएस का पीजीटी है, क्वालिफ़िकेशन दोनों की सेम है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये सारे पीजीटी की डिटेल दी हुई है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप आराम से अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन के विषय में भी दिया हुआ है, तो एक-एक करके जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके विषय में आप देख सकते हैं कि आप अगर पीजीटी आपका कंप्यूटर साइंस है, तो देखिए कंप्यूटर साइंस के बारे में उसने बता रखा है, एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए होना चाहिए आपका, या आप एमटेक हो या मास्टर्स ऑफ इंजीनियर हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। दूसरा, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीडी रिकॉग्नाइज्ड विद 50% मार्क्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक या एमटेक से काम चल जाएगा, बीएड भी कंपलसरी है, बीएड प्लस बीएड चाहिए यहाँ पर भी। तो अगर पीजीटी बनना है तो बीएड की आवश्यकता है ही, बिना बीएड के आप पीजीटी नहीं बनेंगे। आगे चलते हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्ट टीचिंग वाले सब्जेक्ट नहीं होते, तो आप पीटीआई बनते हैं स्कूल में, तो उसके लिए दिया हुआ है, देखिए मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स चाहिए, एमपीएड कहते हैं इसे, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपका बैचलर या मास्टर्स कुछ भी हो, आपने बीए किया हो, एमए किया हो, परंतु आपने फिजिकल एजुकेशन से एमपीएड की हुई है, तो आप कन्फर्म हैं, एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं। पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जैसा कि हमने बात करी थी, लैंग्वेज की पोस्ट निकली थी, तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या किसी भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की पोस्ट निकली है। जैसे मानो बंगाली की निकली है, असमीज़ की निकली है, तो जिस इंडियन लैंग्वेज की निकली है उस लैंग्वेज में आप मास्टर्स होने चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए आपके पास। अब टीजीटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है टीजीटी, ये भी बड़ा हॉट पोस्ट है हमारी, इंपॉर्टेंट पोस्ट है। हमने पीजीटी के विषय में बता दिया था 4800 ग्रेड पे है, इसका भी 4600 ग्रेड पे होता है। बहुत अच्छी सैलरी बनती है, लगभग आज के टाइम पे आपका सिलेक्शन अगर होगा तो आपको 75,000 से ऊपर ही मिलेंगे, उससे नीचे नहीं मिलेंगे। तो लगने पर 75,000 तो आपके कन्फर्म है ही। तो समझ जाइए जितनी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनकम जो होती है वो यहीं पर होगी। तो इनके लिए भी क्या चाहिए, अगर टीजीटी की बात कर रहा था मैं, टीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, प्लस साथ में बीएड होने चाहिए, प्लस सीटेट पास होना चाहिए, आपको ये चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसके विषय में और जानते हैं। ये सभी जानकारी आपको दी हुई है, क्वालिफिकेशन दी हुई है। जैसा मैं अभी बता रहा था, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए टीजीटी के लिए, है ना, टीजीटी के लिए मैंने अभी आपको बताया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पोस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे टीजीटी साइंस है, तो किस किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसके विषय में चर्चा दी हुई है यहाँ पर। मेन सब्जेक्ट क्या क्या है, अगर आप केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी आपके पास है, तो ये 3 सब्जेक्ट का मिश्रण आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं। साथ साथ केमिस्ट्री एंड जूलॉजी का मिश्रण आपके पास है, कहाँ मिश्रण, ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास तीनों साल में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी थे, तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी साइंस के लिए। इसी तरह से केमिस्ट्री और जूलॉजी थे तो एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री और बॉटनी थे तो एलिजिबल हैं। खाली फिजिक्स वाला एलिजिबल नहीं है। अगर आप फिजिक्स और मैथ से थे खाली, या आप सिर्फ फिजिक्स से ऑनर्स से, तो आप एलिजिबल नहीं है साइंस के लिए। आगे बात करते हैं टीजीटी मैथ की। इसी तरह से ये जितना लिखा हुआ है उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष ये है कि तीनों साल में, ग्रेजुएशन के तीनों साल में आपने मैथ अवश्य पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं टीजीटी मैथ के लिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बात करें तो आपका बीसीए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन बीसीए कर लो या बीटेक कर लो, एक ही बात है। तो अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, या तो आप बीसीए हों या आप बीटेक हों, प्लस आप बीएड होने चाहिए, प्लस आप सीटेट पास होने चाहिए। ये 3 एलिजिबिलिटी अगर आपके पास हैं, तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की चर्चा मैंने कर ली। अब आगे चलते हैं। जितने भी बाकी और सब्जेक्ट आपके हैं, यहाँ पर सभी की चर्चा है, सभी की आप अपनी-अपनी क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। जिसमें भी आपको कन्फ्यूज़न है, किसी भी पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन में, आप नोटिफ़िकेशन जब पढ़ेंगे, किसी में भी आपको अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो आप सीधे कार्य करेंगे, सीधे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
आप अपना प्रश्न डालिए, जो भी आपको कन्फ्यूज़न है हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे और आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर आ गया, टीजीटी के लिए भी स्पेशल एजुकेटर की बात थी। स्पेशल एजुकेटर मैंने अभी बताए थे, बीएड स्पेशल एजुकेशन से जिनके पास है वो यहाँ पर एलिजिबल है स्पेशल एजुकेटर के लिए। आगे प्राइमरी टीचर आ जाता है, ये भी बड़ा अच्छी पोस्ट है। अच्छी पोस्ट इसलिए है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। टीजीटी में जनरली पीजीटी में वैकेंसी सबसे कम रहती है, फिर टीजीटी में वैकेंसी उससे ज़्यादा रहती है और प्राइमरी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहती है। ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है प्राइमरी की, बड़ी ही प्यारी पोस्ट है। छोटे-छोटे बच्चों के साथ हम चर्चा करते हैं, उन्हीं के साथ अपने जीवन को और ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं। 4200 ग्रेड पे की ये पोस्ट है प्राइमरी की। ये केवीएस में होती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राइमरी की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर के लिए। बड़ी अच्छी पोस्ट है। तो इसके विषय में भी आप अगर देखें तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैं थोड़ा शॉर्ट में अगर बताने का प्रयास करूँ तो देखिए अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से कोर्स होते हैं। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो बीटीसी या डीएलएड के नाम से कोर्स होता है। अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो डाइट के नाम से कोर्स होता है। तो इस नाम से कोर्स होते हैं। दिल्ली में जो डाइट होती है या और भी स्टेट्स में जो डाइट होती है वो 12th क्लास के बाद हो जाती है। लेकिन अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी या आप उसे डीएलएड कहने लगे हैं वह होती है। तो यहाँ बीएड की आवश्यकता नहीं है और बीएड को बाहर कर दिया गया है। कुछ दिन पहले बीएड अंदर थी इसमें, अब बाहर है। अब आप डीएलएड होने चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड अगर यूपी के कैंडिडेट हैं। और अगर जनरली उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आप यूपी के हैं, कहाँ के हैं, उन्हें तो बस डीएलएड चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन का एक डिप्लोमा चाहिए, जिसे यूपी में डीएलएड नाम से जाना जाता है और बाहर डाइट नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, ये भी डीएलएड और डाइट ही होती है, बट एक शर्त है कि ये स्पेशल एजुकेशन की होती है, ये स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट है। तो जिन्होंने की हुई होगी उन्हें पता भी होगी इसके विषय में बड़े अच्छे से। साथ में आपको सीटेट पास होना ज़रूरी है, सीटेट, लेकिन सीटेट भी कौन सा पास होना ज़रूरी है आपका? प्राइमरी का सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट वाला पास होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। बाकी फिर दोबारा एज लिमिट और क्वालिफिकेशन दी हुई है बाकी पोस्ट के लिए, जैसा कि मैंने चर्चा की थी सिर्फ टीचिंग की पोस्ट नहीं निकली है, बाकी भी पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर है और सीनियर असिस्टेंट हैं और बाकी ऑफिस स्टाफ है, तो उनकी भी पोस्ट निकली हुई है। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हों आप देख सकते हैं। बाकी इनकी जनरल क्वालिफिकेशन 12th क्लास प्लस और टाइपिंग स्पीड है, स्किल टेस्ट है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, मुख्य बात पर आ जाते हैं, पेपर कैसे होगा और पेपर में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन ये है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर पेपर होगा नौकरी मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी। कैसे मिलेगी आ जाते हैं, बड़े सिंपलीफाइड तरीके से मैं समझा देता हूँ, जो लिख रहा है उसे तसल्ली से आप पढ़ ही लेना, मैं बड़े सिंपलीफाइड तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए 3 हिस्सों में पेपर होगा। जो पेपर आपका हो रहा है वो 3 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा है टियर 1, दूसरा हिस्सा है टियर 2 और तीसरा हिस्सा है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू कह लीजिए या स्किल टेस्ट कह लीजिए, स्किल टेस्ट। अब एक-एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टियर 1 की। टियर 1 सभी के लिए होगा, जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए टियर 1 है। चाहे आप टीजीटी के लिए, प्रिंसिपल के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, टीजीटी के लिए, प्राइमरी के लिए या जितनी भी नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट निकली हैं, सभी के लिए टियर 1 और टियर 2 सभी को देना ही है। टियर 1 तो देना ही है। अब टियर 1 में होगा क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर है, ये देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन है इसमें टोटल मिला के। 100 क्वेश्चन आएँगे, 300 नंबर के आएँगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर मतलब पास करना है, मेरिट इसकी नहीं लगेगी। मेरिट में इससे कोई लेना-देना नहीं है, ये सिर्फ़ आपको पास करना है। आपका किस तरह का प्रश्न है, क्या-क्या प्रश्न आएँगे? जनरल रीज़निंग का है, मैथ आएगा, बेसिक कंप्यूटर आएगा, जनरल नॉलेज आएगी, लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश का और एक मदर इंडियन लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी या जो आप सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन बने और टोटल बात करें तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा। क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें जो लोग इसमें क्वालिफ़ाई हो जाएँगे, अगर बात करें, तो जो लोग इसमें क्वालिफ़ाई हो जाएँगे, उनका टियर 2 होगा फिर। जो लोग इसमें क्वालिफ़ाई हो जाएँगे, सेलेक्ट हो गए इसमें, येस कर दिया उन्होंने, तो उनका टियर 2 होगा फिर। टियर 2 दोनों नेचर का है, ऑब्जेक्टिव भी है और साथ-साथ में सब्जेक्टिव भी है। मतलब टिक मार्क वाला भी है, ऑप्शंस वाला है और साथ-साथ में सब्जेक्टिव है, आपको लिखना भी होगा। टियर 2 में आपको लिखना भी होगा। देखिए ये आ गया यहाँ पर
टीयर 2 के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। कंपोनेंट ऑफ टेस्ट, ये टीयर 2 है जो मैंने बताया, ये टीयर 2 है। किसका होगा टीयर 2? जिनका टीयर 1 पास हो गया है। अगर टीयर 1 पास है तो वो टीयर 2 देंगे। टीयर 2 में क्या है? टोटल 70 क्वेश्चन है, 70 ऑब्जेक्टिव टाइप के 60 हैं, डेस्क्रिप्टिव टाइप के 10 हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वाला, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन नेगेटिव मार्किंग के साथ। नेगेटिव मार्किंग टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में भी है। डेस्क्रिप्टिव 10, एक और क्लॉज और शब्द रख दिया उन्होंने। ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन वो देंगे उनको आप रीचेक नहीं करवा सकते। जितने नंबर उन्होंने बता दिए, आपकी ओएमआर चेक हो गई तो आपकी ओएमआर चेक हो गई। आप ये नहीं कह सकते जी मेरी ओएमआर दोबारा चेक करो। परंतु इसके साथ दूसरा ऑप्शन ये खुल गया कि डेस्क्रिप्टिव जो 10 नंबर का होगा, जो 10 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को आप चेक करा सकते हैं अगर आपको डाउट है तो जो ऑब्जेक्टिव है वो तो 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, और जो 10 क्वेश्चन हैं वो 40 मार्क्स के। इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ डेस्क्रिप्टिव। ठीक है, आपको एक कॉपी दी जाएगी और आपको उसमें आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है जी, तो ये जब आप इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो ये हुआ टीयर 2। टीयर 2 इसमें सिलेक्शन आपका हो गया, प्लस सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू भी देना है। अभी आपको इंटरव्यू भी देना है। अब जो टीयर 2 होगा उसका तो 85% मार्क्स, और जो इंटरव्यू होगा उसके 15% मार्क्स। ये टोटल जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है जी, समझ में आई बात? दोबारा समझा देता हूँ। टीयर 1 में पास होना है, जो टीयर 1 में पास होंगे उनको टीयर 2 देना है। टीयर 2 में 60 और 10 70 क्वेश्चन है, 60 ऑब्जेक्टिव टाइप 60 नंबर के, 10 डेस्क्रिप्टिव टाइप 40 नंबर के, टोटल 100 नंबर का पेपर। जिनका 100 नंबर का पेपर टीयर 2 पास हो गया उनका इंटरव्यू होगा। टीयर 2 में जितने नंबर आएंगे उसका तो 85% लिया जाएगा। इंटरव्यू जितने नंबर आए उसका इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू। 100 नंबर का इंटरव्यू 100 मार्क्स का, उसके 15% लिए जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद आपकी टोटल मेरिट बनेगी। अब सिलेक्शन क्या है? जब आपकी मेरिट बन के तैयार हो जाएगी तो जब आपका टीयर 2 हो रहा होगा, टीयर 2 के फॉर्म भरने से पहले जब टीयर 1 आप पास कर चुके होगे तो आपसे पूछा जाएगा आप एनवीएस में जाना चाहते हो, केवीएस में जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो? तो आपको इस समय भी और इस समय भी आपके पास चॉइस होगी। आपसे मैंडेटरी चॉइस भरवाई जाएगी, ये कंपलसरी है, आप भरिए कहाँ जाना चाहते हैं। उसके अनुसार आपकी जब फाइनल मेरिट हो जाएगी तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई थिंक मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और हम आगे भी इस विषय में जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि हम केवीएस एनवीएस की इस भर्ती में आपके साथ शुरुआत से लेके अंत तक रहेंगे। इस बार हमने ठान लिया है सिलेक्शन हमें कराने हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री पढ़ाई करा के। हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी ऐसी है जो केवीएस में खुद सेलेक्ट हो चुकी है, तो उन्हें पता है कि आपका टीयर 1 कैसे पास कराना है, टीयर 2 कैसे पास कराना है। और कमाल की बात, जो कि एक बोनस टिप है, कि इंटरव्यू भी उन्हें पता है कैसे पास कराना है आपका, इंटरव्यू में कैसे नंबर लाएंगे। तो हर एक स्टेप पे साथ साथ मिलते रहेंगे। हमारी अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, जिसमें हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको केवीएस करना है, और यहाँ पर कैसे कैसे आपको हम वीडियो शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी इसी तरह जिंदा दिली से चलती रहे, और फॉलो कीजिए तैयारी चक्र को। बहुत बहुत धन्यवाद।